नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों आज फिर से हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की प्रमुख झीलें मीठे पानी की, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं नक्की झील के बारे में चर्चा करेंगे। नक्की झील जो सिरोही जिले में स्थित है। तो करते हैं शुरुआत। इसमें नक्की झील के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। नक्की झील, नक्की झील दोस्तों ये एक मीठे पानी की झील है जो सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है और ये एक मीठी झील है। ये कौन सी झील है? मीठी झील है, सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। ये बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है या फिर बोलते हैं मान्यताओं के अनुसार ऋषियों और देवताओं कौन कौन से हैं महाराज? एक तो है ऋषियों और देवताओं के द्वारा नाखून से खुदाई की गई थी। किससे? नाखून से खुदाई की गई थी। उससे इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ इस झील का, इसलिए इसका नाम पड़ गया नक्की झील। ऐसा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार है कि ऋषियों या मुनियों के द्वारा अपने नाखूनों से खुदाई की थी, तब जाके इस झील का निर्माण हुआ था। इस झील में जो मेन बातें हैं पेपर में पूछी जाती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहली विशेषता तो इसकी है, बात करते हैं हम इसकी विशेषताओं की। विशेषताएं बहुत ही मोस्ट है, पेपर में यहाँ से पूछी जाती है। इसकी पहली विशेषता है, आप मेरे साथ साथ नोट करें और अपने नोट्स बना के रखिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पहली विशेषता है कि इसकी यह है कि नक्की झील है राज्य की सबसे ऊंची झील है। राज्य की सबसे ऊंची झील है दोस्तों नक्की झील। राज्य की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है दोस्तों। कम से कम 1200 मीटर ऊंची है। 1200 मीटर, लगभग 1200 मीटर के करीब ये क्या है? ऊंची है। तो इसको राज्य की सबसे ऊंची झील का दर्जा प्राप्त दे चुके हैं या हो चुका है। बात करते हैं 2 नंबर पर दोस्तों। इसकी विशेषता पहली क्या है? राज्य की सबसे ऊंची झील। दूसरी झील क्या है कि यह एकमात्र झील ऐसी है जो सर्दियों में बर्फ जम जाता है। एकमात्र झील जो सर्दियों में बर्फ जम जाती है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट है। एकमात्र झील ऐसी है नक्की झील जो सर्दियों में क्या जमा लेती है? बर्फ जमा लेती है। इसका पानी सर्दियों में जम जाता है नक्की झील का। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों विशेषताएं आप लिख लो या नोट कर लो, बहुत ही अहम है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पर है, यह सर्वाधिक गहरी झील है। अगर बात की जाए तो इसकी विशेषता सर्वाधिक गहरी, कौन सी? सर्वाधिक गहरी झील है। सर्वाधिक गहरी झील भी यही है, नक्की झील है जो सर्वाधिक गहरी झील है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। यह झील सबसे गहरी भी है। नौकायन सुविधा भी इसमें है। इस झील में नौकायन सुविधा भी उपलब्ध है। नौकायन सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। इस झील में नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध है। ये विशेषताएं वो हैं जो पेपर में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। हमेशा पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं। चारों विशेषताएं तो मोस्ट ये हो गई, हमें याद करनी है। आगे बढ़ते हैं। इसी में इस नदी के किनारे हनीमून पॉइंट भी है, नदी रोक भी है। हनीमून पॉइंट भी है नदी के किनारे। बात की जाए किनारे क्या है? हनीमून पॉइंट भी इस नदी के किनारे स्थित है। पेपर में पूछा जाए तो अच्छा, नहीं जाए तो और भी अच्छा, लेकिन हमें याद करना है हनीमून पॉइंट इस झील के किनारे स्थित है। दूसरा है जो इसमें है, इसी नदी के किनारे है रोक टोक या टोड रॉक बोलते हैं। टोड
रोक, ये भी इस नदी के किनारे स्थित है। दोनों नदी के किनारे स्थित है। और एक बहुत ही मोस्ट है, तो आप इसको इधर लिखो, स्टार लगा के लिख लो, बहुत ही अच्छा है, पेपर में पूछा भी जाता है कि गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थि। गरासिया जनजाति के लोग, कौन सी जनजाति थी? गरासिया। गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते हैं? विसर्जन। अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में करते हैं, नक्की झील में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको आप नोट लगा के, मोस्ट लगा के याद करें कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हजारों बार पेपर में छप चुका है कि गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को किस झील में बहाते हैं। वो झील का नाम है नक्की झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नक्की झील के अगले भाग में चर्चा करते हैं। ये झील है नक्की, और हम पढ़ेंगे अगली झील के बारे में। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी भाग में हम पढ़ते हैं कौन सी झील? राजसमंद झील के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। राजसमंद झील ये भी राजसमंद जिले में पड़ती है। सीधा सा याद हो जाएगा, राजसमंद जिले में पड़ती है। जिला सबको पता है, ये भी मीठे पानी की झील है। इसका बात की जाए, इसका निर्माण की बात की जाए, इसका निर्माण दोस्तों महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बात की जाए अगर सन पूछे तो 1662 से 1676 की ईस्वी में, यानी कि 1662 से 1676 ईस्वी के अंतर्गत इस झील का निर्माण करवा दिया गया था महाराणा राज सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसी झील के बारे में चर्चा करते हैं, राजसमंद झील के बारे में। तो इसमें है कि इसमें किस नदी के पानी लाया जाता है? इस झील में किस नदी से पानी लाया जाता है? नदी से पानी लाया जाता है। भाई झील है तो पानी लाया जाएगा नदियों से। एक तो है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती। एक तो है गोमती नदी, दूसरी है इसमें गोमती, ताल व केवला। दूसरी है ताल, एक है गोमती, एक है ताल, और एक हो गई केवला। दोस्तों ये तीन नदियां हैं, गोमती, ताल और केवला। इन नदियों से इस झील में पानी लाया जाता है। कौन सी झील में? राजसमंद झील में। बहुत बार पेपर में प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है इन नदियों के बारे में। बात करते हैं विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं इसमें कि राजसमंद नदी के बारे में या झील के बारे में भी थोड़ी विशेषता होनी चाहिए हमें याद। तो ये नदी है, झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। इस झील के किनारे पहला तो है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर स्थित है दोस्तों। इस झील के किनारे क्या स्थित है? घेवर माता का मंदिर स्थित है। ये अभी एग्जाम लगी थी, कौन सी एग्जाम लगी थी? राजस्थान में अभी एग्जाम लगी थी, LDC की 2022 वाले एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। ये झील है कौन सी? राजसमंद झील के किनारे स्थित है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी में बढ़ते हैं। तो अकाल रात कार्य के दौरान निर्माण, अकाल राहत कार्य के दौरान, यानी अकाल राहत कार्य के दौरान इसका क्या हुआ था? निर्माण मानते हैं। अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का क्या मानते हैं? निर्माण मानते हैं। इसमें बढ़ते हैं, रचना आगे कुछ ज़्यादा अहम नहीं है। इसी में बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी क्या है? प्रशस्वी है। इसी में 25 शिलालेख हैं। इसी में बात की जाए शिलालेख भी स्थित हैं। शिलालेख कितने स्थित हैं? 25 शिलालेख पाए गए थे। इसी में 25 शिलालेख पाए गए थे। ये राजसमंद झील की बात हो गई, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगले वीडियो में बची हुई झीलें हैं उनके हम कवर कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे हम खारे पानी की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को ये पढ़ाया है मैंने राजसमंद झील और कौन सी झील? पुष्कर झील नहीं, लेकिन नक्की झील के बारे में चर्चा की थी हमने। सबको समझ में आ गया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास सेंड करें। जब तक जय हिंद, जय भारत।